हैदराबाद का एक मिडिल क्लास घर जहां सपने बड़े थे लेकिन रास्ता आसान नहीं था। एक शांत सीधा साधा लड़का जिसकी पर्सनालिटी लाउड नहीं थी, जिसकी आवाज मीटिंग में सबसे तेज नहीं होती थी। लोग कहते थे ये क्या ही लीडर बनेगा, अग्रेसिव है नहीं, इसके अंदर कोई भी सीईओ का गुण नहीं है। लेकिन उस लड़के ने एक बात मान ली थी कि मैं अभी परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन मैं सीख कर खुद को परफेक्ट बना सकता हूं। वो लड़का था सत्य नडेला। Yeah, when I grew up in India, I was born in Hyderabad, which is in the center of India in the late 60s, and it was sort of a middle of nowhere at that point. It was an amazing life. I think back at it and say it was sort of a laid-back town, and I got to play a lot of cricket and listen to a Marxist dad and a mom who was a Sanskrit professor. But when I was growing up, you just didn't feel that you were in some race to get somewhere. And thinking of one day I want to be CEO of Microsoft. That was definitely not the way I approached it. Even the day before the board and Steve told me that I was going to be the CEO. जब वो माइक्रोसॉफ्ट पहुंचे तब कंपनी स्लो हो चुकी थी, इनोवेशन रुक गया था, इंटरनल कंपटीशन, ईगो, फियर कल्चर हावी था। लोग कहते थे माइक्रोसॉफ्ट का बेस्ट टाइम निकल चुका है। लेकिन सत्य नडेला ने सीईओ बनते ही पहला सवाल रेवेन्यू का नहीं पूछा, पहला सवाल कल्चर का पूछा। How I think about Microsoft, I'm at Microsoft and all through the years is because I felt, wow, what an amazing global platform to have impact. And that's what got me to sort of remain there, be ambitious for what we can do, what I can do. And that's, to me, the ultimate call. It's not like, of course the CEO has to live the culture, has to, be able to make sure the leadership team lives those values. अपनी किताब हिट रिफ्रेश में भी लिखते हैं कि we needed a culture that thrives on learning, not one that proves how smart we already are. उन्होंने कंपनी को नो इट ऑल से लर्न इट ऑल कल्चर में बदला। फियर की जगह क्यूरियोसिटी, ईगो की जगह एम्पैथी और सर्टेनिटी की जगह लर्निंग लेकर आए। और नतीजा, रिजल्ट, माइक्रोसॉफ्ट फिर से दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनीज में शामिल हो गई। सत्य नडेला हार नहीं मानते क्योंकि उनके पास था ग्रोथ माइंडसेट। वो सोचते थे कि अगर इंसान और ऑर्गेनाइजेशन सीखता रहा तो वो खुद में अपने आप में बहुत बड़ा बन सकता है। और यही ग्रोथ माइंडसेट थिंकिंग, यही सोच जो गिरती हुई चीजों को दोबारा उड़ना और दोबारा खड़ा होना सिखा देती है।